भाई सबसे पहली बात तो आईसीसी ने जवाब तत्काल दिया था पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से प्रधानमंत्री मंत्रालय से पीसीबी को लेटर लिखा गया होगा। शायद आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि क्या लिखा, लेकिन सबसे पहली बात, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए सब्सक्राइब लाइक कर दें और पूरा वीडियो देख के जाएंगे, तब पता चलेगा किसने क्या कहा। सबसे अहम से बात है, ये सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश को खुश करने के लिए। ये पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस बात पे एनालिसिस करें, कुछ टाइम बाद यानी कि महीने भर के अंदर अंदर बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है। तो एक तो ये इस्लामिक इस्लामिक वाला है, ये इसलिए ये इन्होंने मंत्रालय से एक रिपोर्ट निकल के आई है। और सबसे अहम से बात है बाइकआउट करने का, यहाँ पाकिस्तान का कोई औचित्य बनता नहीं है कि इस टूर्नामेंट को ये बॉयकॉट करे, क्योंकि ये आईसीसी इवेंट है। तो इसका तो कहीं से कोई, अगर बीसीसीआई इवेंट होता या बीसीबी का कुछ अपना इवेंट होता, तब एक बार ये इसको बॉयकॉट करते तो बात समझ में आती। और दूसरी अहम से बात यह है कि पाकिस्तान के अपने मन मुताबिक जो जगह श्रीलंका है, वहां ये इवेंट प्रोग्राम होगा यहाँ पे। तो ये दो बातें हो गई। और तीसरी एक बात ये भी होती है कि जो एक बोलते हैं ना एग्रीमेंट, किसी भी खेलने से पहले जो आईसीसी का एग्रीमेंट होता है उस कंट्री के क्रिकेट बोर्ड से, वो एग्रीमेंट क्यों इनको ये नहीं मालूम था कि क्या इस तरीके से बात होना है, या हम खेलने जाएंगे, मेरी इस तरीके से पाकिस्तान या इंडिया से राइवलरी या लफड़ा चल रहा है। तो इनको इस बात को भी पहले सोचना चाहिए। लेकिन ये सब दरकिनार करने के बाद अब जब ये अंडर 90, देखिए अगर इनको बॉयकॉट करना होता, आप इस बात को समझिए, जितने पाकिस्तानी लोग देखते हैं वो भी बात समझिए, जो बांग्लादेश का लोग देखता है वो भी बात समझिए। अगर इनको बॉयकॉट करना होता तो ये अंडर 90 भी बॉयकॉट करते। जिस बुरी तरीके से बुरी स्थिति में हारे हैं, ऑल आउट हो गए हैं, क्योंकि जो टीम इंडिया ने स्कोर 252 रन का बनाया था, इसको इनको 33.3 ओवर में चेस करना था, तब ये रन रेट के लिहाजे से टीम इंडिया के बराबर आते। वो हुआ नहीं, ना जीत पाए और ऑल आउट हो गए। तो आप इस बात को भी दरकिनार करिए कि इनके माइंड में ये थॉट आ रहा था कि ये ऐसा करेंगे। जो इनके मंत्रालय से खबर आई थी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया का जो 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होना है, उसको इनका मंत्रालय खारिज करने की बोलते हुक्म जारी किया है पीसीबी को। और वही रिपोर्ट बना के पीसीबी ने आईसीसी को फॉरवर्ड किया और आईसीसी का तत्काल जवाब आया है पीसीबी को। जवाब में सीधा सीधा आईसीसी ने लिखा है कि ये कोई भी कारण नहीं है टीम इंडिया का बॉयकॉट करने का। अगर आपको खेलना होगा ये इवेंट, तो आपके मन मुताबिक ये इवेंट नहीं चलेगा, भले आपकी भी इसमें भागीदारी है। क्रिकेट की जितनी भी क्रिकेट होती है, सभी कंट्रियों की उसमें भागीदारी होती है, किसी की 10%, किसी की 5%, किसी की 20%, किसी की 30%। जिस क्रिकेट बोर्ड की जैसी स्थिति होती है, जिसकी जितनी उसकी अपनी अर्निंग होती है, उस हिसाब से आईसीसी इवेंट में उसकी भी भागीदारी होती है, इसमें भी भागीदारी है। सबसे अहम से बात है, अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हुआ तो जो मीडिया चैनल है उसको $200 मिलियन का लॉस होगा पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो आवाम है, जो लोग हैं, पूरी दुनिया में है, जो कि देखते हैं। और अगर ये प्रसारित नहीं होगा ये सिर्फ, तो इतना नुकसान होगा। और दूसरा, कहीं ना कहीं इनको अभी से ये डर लग रहा है, जिस तरीके से टीम इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप है और इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, वो जमीन आसमान का फर्क है। इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, उसी बॉलिंग लाइनअप को टीम इंडिया के चाहे ओपनर हो गए अभिषेक शर्मा हो गए, चाहे सूर्य कुमार यादव हो गए और चाहे ईशान किशन हो गए, चाहे तिलक वर्मा हो गए, यानी कि जितना टॉप 4 बैट्समैन है टीम इंडिया का, वो जबरदस्त तुड़ाई करता है। ये इन्होंने देखा है जो हालिया सीरीज हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं इस चीज का इनको डर है कि हम हारेंगे, फिर से हम जलील होंगे, जिल्लत होंगे। और अगर ये मैच नहीं खेलते हैं, अगर ये, पहली बात तो ये करेंगे नहीं, अगर बाइकआउट करने की चेष्टा करते हैं इतना समझाने के बावजूद, आईसीसी के मना करने के बावजूद, तो आईसीसी ने फिर से प्लान बी अपना तैयार करके रखा है कि उसको करना क्या है। लेकिन
ये नहीं, इनको कम से कम अपना जो नुकसान 1,000 करोड़ का होगा वो होगा, लेकिन जो आईसीसी इनके ऊपर इंट्रैक्शन लगाएगी, जो फाइन लगाएगी, वो कम से कम $500 मिलियन का लगाएगी, जो कि इनकी उतनी अपनी इकोनॉमी भी नहीं है कि ये $500 मिलियन इसको अदा कर सके, क्योंकि आईसीसी के सख्त निर्देश जो उनके अपने वसूल और जो उनके रूल हैं, वो अपने रूल के मुताबिक क्रिकेट चलाते हैं। वो उनके रूल में सीधे लफ्जों में लिखा है, कभी भी किसी भी राजनीति कारण की वजह से क्रिकेट में कोई भी हेर फेर नहीं होगी, जो कि इंडिया पाकिस्तान की हमेशा रहता है बवाल, वो खत्म करने के लिए ही इस होस्टेज को आधा श्रीलंका को दिया है और आधा इंडिया को दिया है। तो इस लिहाजे से जितने भी मैच पाकिस्तान को खेलने थे वो सब श्रीलंका में किया। जो ये इनका लफड़ा था ये तो आईसीसी ने पहले ही खत्म कर दिया, उसके बावजूद ये बांग्लादेश को खुश करने के लिए लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। आईसीसी ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए लिखा है कि भाई आप समझ जाइए, आप हमारे एक भागीदार हैं इस पूरे टूर्नामेंट की, जो भी अर्निंग होती है उसमें आपकी भी हिस्सेदारी है, पूरी दुनिया के क्रिकेट की हिस्सेदारी है। अगर आप ये मैच नहीं खेलते हैं सिर्फ इंडिया का, तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को बेहिसाब नुकसान होगा और आपको इसकी भरपाई करनी होगी। मतलब साथ में ये भी लिखा है, अभी हल्का हाथ रखा है आईसीसी ने, अभी भारी हाथ नहीं रखा है, क्योंकि अब पीसीबी को ये लग रहा होगा कि तत्काल हमारे तलब का जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी है, संडे को आईसीसी बंद होता है, आईसीसी का ऑफिस बंद होता है, लेकिन वो लोगों के कंप्यूटर खुले होते हैं, क्योंकि वक्त कम बचा है। आज क्या तारीख है? आज ये 2 तारीख है और 15 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का आईसीसी टूर्नामेंट है। इस लिहाजे को इसको देखते हुए, नाजुक हालात को देखते हुए तत्काल आईसीसी इनको रिप्लाई किया है। तो ये लोगों के दिमाग में ये है कि आईसीसी पीसीबी के सामने झुका है, आईसीसी सिर्फ और सिर्फ अपने नियम कानून के आगे झुकता है। ये इन्होंने बांग्लादेश को देख लिया है, जो आईसीसी ने इतने बड़े इवेंट से निकाल के बाहर किया है। ये पूरी दुनिया के जितने भी महान क्रिकेटरों का किसी का भी नाम ले लो, चाहे खुद पाकिस्तान के जो अच्छे क्रिकेटर हैं, समझदार हैं, एबी डिविलियर्स हो गए, वसीम अकरम हो गए और खुद शोएब अख्तर हो गए, उन्होंने सीधे सीधे इस सब को खारिज करते हुए खुद बोला है कि खेलना चाहिए था बांग्लादेश को। बाकी ये लोग भी ज्यादा नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है? जरूर से जरूर बताइएगा।